नोएडा के सेक्टर 152 की स्पोर्ट्स सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है और इस बार वजह है नामी बिल्डर एटीएस होम्स के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण की कड़ी कार्रवाई। जी हां, नोएडा प्राधिकरण ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर 152 स्थित स्पोर्ट्स सिटी भूखंड SC1 को लेकर एटीएस ग्रुप पर नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं, जिस पर प्राधिकरण का ये कहना है कि कंपनी ने तय समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा नहीं किया और न ही देयताओं का भुगतान किया है और अब कंपनी को नोटिस जारी कर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट देखिए। नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 152 की बहुचर्चित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना भूखंड संख्या SC01 में बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वही परियोजना है जिसे MS ATS होम्स प्राइवेट लिमिटेड को 16 जुलाई 2015 को आवंटित किया गया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स सिटी से ज्यादा साइलेंट सिटी बन चुकी है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने निरीक्षण के बाद ये पाया कि परियोजना में पट्टा शर्तों का खुला उल्लंघन, निर्माण कार्य की अपूर्णता और बकाया देयों का भुगतान न होने जैसे गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। आपको बता दें कि 16 जुलाई 2015 को SC1 भूखंड ATS होम्स को आवंटित किया गया था। ये परियोजना 10 उप भूखंडों में विभाजित की गई थी, जिनमें से 4 उप भूखंडों पर आवासीय टावर और 4 पर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स बनने थे, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अब तक अधूरा है। पट्टा की शर्तों के अनुसार कंपनी को 5 वर्षों के भीतर खेल सुविधाओं का निर्माण और 7 वर्षों में यानी 29 दिसंबर 2022 तक के भीतर आवासीय वाणिज्यिक निर्माण पूरा कर अधिभोग प्रमाण पत्र लेना था, लेकिन 2025 में भी जमीन पर हकीकत ये है कि ना ही खेल सुविधाएं तैयार हो पाई हैं, ना टावर पूरे हैं। 2025 में भी साइट पर ना तो खेल सुविधाएं बन पाई, ना आवासीय और ना ही वाणिज्यिक निर्माण कार्य पूरा हुआ। ATS होम्स ने ना तो डेडलाइन का पालन किया, ना ही ग्रीन कवरेज पूरा किया और ना ही प्राधिकरण की देयताओं का भुगतान किया है। जिसके बाद 4 नवंबर 2025 को वर्क सर्कल डिपार्टमेंट ने जब साइट निरीक्षण किया तो वहां पर अधूरा ढांचा और खाली जमीन मिली। यही नहीं, कई बार नोटिस भेजे गए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद अब ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में की जा रही है। नोएडा प्राधिकरण ने ये साफ कहा कि जो भी डेवलपर नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि 57 में से 35 बिल्डरों ने कुल बकाया का केवल 25% ही जमा किया, लेकिन जिन पर 100 करोड़ रुपए तक का बकाया था उन्हें 1 साल में पूरी राशि जमा करनी थी। इसके अलावा 12 परियोजनाओं के बिल्डरों ने थोड़ी बहुत रकम जमा की, लेकिन 10 बिल्डरों ने कोई भुगतान नहीं किया। ऐसे मामले में अब राहत पैकेज स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण ने 43 डेवलपर्स को नोटिस जारी किए थे, जिनमें से कुछ ने बकाया जमा करने का आश्वासन दिया, लेकिन अधिकांश ने या तो चुप्पी साधी या फिर समय मांगा और अब प्राधिकरण राहत पैकेज वापस लेने के मूड में नहीं दिखाई पड़ रहा। आपको बता दें कि नोएडा सेक्टर 110 स्थित लोटस पन्ना सोसाइटी के 3 टावर और 10 दुकानों को भी सील किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये है कि ATS जैसे बड़े बिल्डर के खिलाफ क्या वास्तव में कड़ी कार्रवाई होगी या फिर ये फाइलें भी सरकारी दराजों में धूल फांकती रह जाएंगी।